हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ग्रॉस बीट के बारे में। तो किस तरह ग्रॉस बीट का यूज़ करके आप अपने वोकल्स को इफ़ेक्ट कर सकते हो और अपनी मेलोडीज़ को, मैक्सिमम ये हिप हॉप में यूज़ होता है, आप कहीं भी इसका यूज़ कर सकते हो। और किस तरह आप मेलोडी में एक बेहतर सा इफ़ेक्ट कर सकते हो, अपनी मेलोडी को रिवर्स कर सकते हो, अपनी मेलोडी को हाफ टाइम क्या होता है जिनको पता नहीं है, किस तरह से इफ़ेक्ट करके अपनी मेलोडी को बेटर बना सकते हो। हिप हॉप, ट्रैप और ड्रिल जो मैक्सिमम इस तरह के इसमें ज़्यादा यूज़ होता है ग्रॉस बीट का, ठीक है। और कैसे अपने ड्रम में इफ़ेक्ट कर सकते हो, किस तरह अपने ड्रम में भी ग्रुप कर सकते हो, जहाँ जहाँ ब्रेक्स होती है वहाँ वहाँ इसका इफ़ेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो बातें कम काम ज़्यादा, चलिए फिर शुरू करते हैं। तो मैंने यहाँ पर ग्रॉस बीट ले रखा है, तो स्टॉक प्लगइन है। तो आप किस तरह इसका यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर 3 चीज़ें ले रखी है। पहले मैं जो अपनी मीडी फाइल जो मैंने बना रखी है, इसको सुनते हैं किस तरह साउंड कर रही है। बहुत बढ़िया। तो आप इस मेलोडी को किस तरह से ग्रॉस बीट के द्वारा किस तरह से एक अलग से फ्लेवर दे सकते हो, ठीक है। तो ग्रॉस बीट जो बहुत ही ज़्यादा यूज़ होता है हिप हॉप इंडस्ट्री में, ट्रैप और ड्रिल वगैरह जो हिप हॉप के सब जॉनर्स है, बहुत ज़्यादा यूज़ होता है इसका। तो इसमें 2 चीज़ आती है, क्या टाइम नॉब, दूसरा होता है वॉल्यूम, ठीक है। टाइम क्या होता है, जो आपका जो टेम्पो की स्पीड होती है, तो वो स्पीड इस प्लगइन के द्वारा आप क्रिएट कर सकते हो। अपनी मेलोडी जो ड्रम्स है, वोकल्स है, उसकी स्पीड को यहाँ से ऑटोमेट करके, एक ऑटोमेशन जैसी क्रिएट करके एक अलग सा इफेक्ट देते हो, कहीं भी बीच में गैप जहाँ पर आपको लग रहा है, ठीक है। मैनुअली भी यहाँ से इसको छेड़ सकते हो, यहाँ पर बहुत सारे जो कर्व होते हैं इस तरह से इसको छेड़ सकते हो, इसकी टाइमिंग स्पीड कम कर सकते हो। तो जितना नीचे ले जाओगे उतनी ज़्यादा इसकी स्पीड कम हो जाएगी, ठीक है। तो ये एक -1 पे ले जाओगे तो इतनी स्पीड इसकी कम होगी, देखो। एक डाउन करेंगे तो इस तरह होगा, अगर 2 डाउन करेंगे -2 पे ले जाएगा इस तरह से, फिर और इसकी स्पीड कम हो जाएगी। तो अगर ऑपोजिट साइड लेफ्ट साइड को डाउन करोगे तो इसकी स्पीड को इंक्रीज होगी, इसकी स्पीड फास्ट हो जाएगी, ठीक है। सुनते हैं, पहले नॉर्मल सुनते हैं। तो -1 पे ले जाए, तो देखो इस तरह आप इसकी स्पीड जो थी पहले कम थी, फिर फास्ट होगी। जैसे आप 2 पे ले जाओगे फिर और फास्ट हो जाएगी। तो इस तरह आप यहाँ से इसके साथ खेल सकते हो। अगर मैनुअली आपने खेलना है, इस तरह इफेक्ट दे सकते हो इसके, जिस तरह आपने रखनी है स्पीड। तो मैं तो यही बोलूँगा, स्टार्टिंग में आप जितने ज़्यादा हो सको जो इसके प्रीसेट है उसके साथ ही खेलो, बाकी जो प्रैक्टिस करते रहो इसकी किस तरह मेलोडी बनती है। आप इफेक्ट दे सकते हो इस तरह, नॉच यहाँ पर 2 बार है जो इस तरह से, यहाँ पर एक पॉइंटर लेके फिर यहाँ से इस तरह इसको स्पीड कम कर सकते हो। पहले प्ले होगी मेलोडी नॉर्मल, फिर यहाँ से हाफ स्पीड हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरह इफेक्ट कर सकते हो, या फिर एंड में इस तरह सा इफेक्ट करना आपने, जो कि वाइनल सा क्रैक मतलब इफेक्ट होता है, जो टेप स्टॉप टाइप, ठीक है। तो इस तरह आप एंड में इसको कर्व दे सकते हो, ठीक है। बाकी आप इसके साथ खेल सकते हो, जैसे जैसे ये देखो यहाँ पर बार काउंट होती है 1 2 3 4, ठीक है। तो इस हिसाब से इसके साथ खेल सकते हो। आप यहाँ भी स्पिन डाउन दे सकते हो इस तरह, इसके पॉइंटर लेके इस तरह, हर इसमें आप इस तरह से इसके साथ खेल सकते हो, ठीक है, अलग सा इफेक्ट देने के लिए, ठीक है, यूँ। तो बाकी मैनुअली आप यहाँ से बहुत चीज़ें कर सकते हो इसके साथ, ठीक है। फिर आप यहाँ से इसका मिक्स लेवल करके दोनों को आपस में ब्लेंड कर सकते हो बढ़िया से, ठीक है। ठीक है, सेम नीचे आप वॉल्यूम के साथ भी यहाँ पर खेल सकते हो जिस तरह आपने रखनी है, ठीक है। मैक्सिमम जो यूज़ होते हैं इसमें वो प्रीसेट ही यूज़ होते हैं। तो पहले जो पैटर्न है इस तरह से यूज़ होते हैं, आप यहाँ पे पैटर्न का यूज़ करके बहुत सारी मेलोडी में वेरिएशन दे सकते हैं। ज़रूरी नहीं आप यहाँ पर खेलोगे, बाकी जितने आप इसको समझोगे तब आपको समझ आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे प्री सेट के साथ खेलो, जैसे देखो मैंने यहाँ पर एक नॉच इस तरह का कुछ पहले लिया था, तो यहाँ देखो इस तरह की मेलोडी बन गई। तो आप यहाँ पे जाके इसका मिक्स लेवल दोनों को ब्लेंड कर सकते हैं। फिर आता है नेक्स्ट गेट, वॉल्यूम वाला। वॉल्यूम किस तरह इफेक्ट करती है, यहाँ जाएंगे, अब सुनेंगे ज़रा। तो यहाँ देखो पहले एक बार में
एक बीट में अपने पास मेलोडी सुनाई देगी, फिर यहाँ से वॉल्यूम कम, तो मतलब ये वॉल्यूम कंट्रोल करता आपकी, ठीक है। तो यहाँ पर बंद होगी, यहाँ फिर चालू, फिर इफेक्ट देखो किस तरह आएगा। तो यहाँ से आप ऊपर वाला टाइम का प्रीसेट सेट करके और नीचे इस तरह प्रीसेट सेट करके दोनों को आपस में, दोनों प्रीसेट को सेट करके इस तरह से अपनी मेलोडी को ग्रुप दे सकते हो, एक अलग सा फ्लेवर दे सकते हो, ठीक है, बेसिक से प्रोफेशनल की तरह। तो यहाँ से मिक्स लेवल भी इसका छेड़ सकते हो, या एज इट इज़ रखना आपने तो वैसे भी रख सकते हो। तो पहले अपनी मेलोडी इस तरह से साउंड करी थी, और जो हमने इफेक्ट लगाया इस तरह से इसमें दोनों को मिक्स करके, तो अब सुन पे बहुत सारे प्रीसेट, जो मैक्सिमम जो पॉपुलर है सबसे मोमेंट्री, ये वाला जो पैक है इसके अंदर जो प्रीसेट है ये यूज़ ज़्यादा होते हैं, ठीक है। यहाँ देखो, तो मैं इसको बंद कर लेता हूँ बीट को, अपनी मेलोडी सुनेंगे। तो इस तरह बहुत सारे प्रीसेट आपको यहाँ मिल जाते हैं। आप इसकी स्पीड भी इस तरह कर सकते हो। तो इस तरह आप इफेक्ट कर सकते हो, गेट भी कर सकते हो, ठीक है। तो मेलोडी का मैंने बता दिया, हाफ टाइम जो मैंने इस यहाँ से आप मेलोडी मैनुअली इस तरह खींच के करते हो, तो यहाँ पर आपके पास जो ये मोमेंट्री वाला सबसे ज़्यादा यूज़ होता है मेलोडी में। तो यहाँ बहुत सारे जो ऊपर वाले मिलते हैं आपको, जो बीट्स है रिपीट वाले, और नीचे मिल जाते हैं यहाँ देखो रिवर्स मेलोडी, ठीक है। तो आप इसके साथ गेट का यूज़ भी कर सकते हैं। तो अलग से एक फ्लेवर देने के लिए बहुत सारी प्रीसेट आप यहाँ पर चूज़ कर सकते हो, आप कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। तो मैं बेसिक आपको टिप बता रहा हूँ, तो मेलोडी किस तरह से आप इसमें क्रिएट कर सकते हो। तो यहाँ पर देखो हाफ टाइम भी है, हाफ स्पीड, जैसे मैंने आपको बताया था इस तरह की। चलो ये वाली अच्छी लगी, आप दो भी ले सकते हो। पहले मैं हाफ स्पीड ली, दूसरे में ग्रॉस बीट में गए, फिर यहाँ पे इसको रिवर्स कर दिया, वापस गए मोमेंट्री में और यहाँ से रिवर्स कर लिया, ठीक है। दोनों आपस में ब्लेंड करके एक तीसरा इफेक्ट आपके पास जनरेट होगा। तो यहाँ पे जाके इस तरह आप इसको Ctrl+Alt+C इस तरह वेव फाइल में रेंडर कर सकते हो, ठीक है। तो नेक्स्ट चीज़ आती है अपने ड्रम के ऊपर भी आप इसका यूज़ कर सकते हो। एक को बंद करेंगे, ड्रम्स के ऊपर भी आप इसका यूज़ कर सकते हो। इस तरह से ड्रम को भी हाफ स्पीड कर सकते हो, नॉर्मल ऐसा था, और हाफ स्पीड बीच में इफेक्ट देने के लिए, कहीं बीच में गैप देने के लिए ना चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से बहुत सारे जो ये ड्रम वाले प्रीसेट मैक्सिमम टाइम में ड्रम में ये वाले टाइम वाले बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। देखो तो जो यहाँ पर स्पिन वाला इफेक्ट मिलता है, एक वाइनल ऑफ बोलते हैं जिसको, जैसे मैंने आपको पहले सिखाया स्टार्टिंग में, इस तरह से टेप स्टॉप इफेक्ट यहाँ से आप क्रिएट कर सकते हैं। तो स्क्रैचेस वाला यहाँ मिल जाता है, स्क्रैचेस भी आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो टाइम वाले ड्रम्स में ज़्यादा यूज़ होते हैं, ठीक है। मेलोडी में तो जो हाफ स्पीड है मैक्सिमम ये होता है, और जो थोड़े से वाइनल वाले जैसे मैंने बताया इस तरह का होता है, ठीक है। तो ड्रम्स के लिए ज़्यादातर टाइमिंग ये यूज़ होती है। आप यहाँ पर ड्रम लूप लो, अपने ड्रम्स बनाओ, यहाँ से इफेक्ट करके उसके बाद इसको सेव करके अपने पास फोल्डर में अपने सैम्पल पैक बना सकते हो, ठीक है। तो यहाँ से गेट का इफेक्ट भी दे सकते हो आप अपने ड्रम्स को, ठीक है। तो यहाँ से मिक्स ब्लेंड इस तरह कर सकते हो, ठीक है। तो मैक्सिमम जो है ड्रम्स के साथ, जैसे मैंने जो स्टार्टिंग में था पैटर्न्स, तो यहाँ पर ड्रम्स के साथ इसके साथ खेल सकते हो आप। मैक्सिमम जो टाइमिंग होती है वो ड्रम्स के ऊपर ज़्यादातर इफेक्टिव है, ठीक है, एक अलग सा ग्रुप देने के लिए, ठीक है। आई होप समझ गए होगे आप। तो इस पर प्रैक्टिस करो, फिर आपको ज़्यादा समझ आ जाएगा। तो मेलोडी के नेक्स्ट बार आप जब भी मेलोडी बनाओ इसका यूज़ करो। हिप हॉप प्रोड्यूसर है ट्रैप, जो ड्रिल वगैरह वाले ज़्यादा है ना, जो हिप हॉप जॉनर वाले हैं ज़्यादा, मतलब डार्क मेलोडी के लिए ये बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव प्लगइन है, ठीक है। तो नेक्स्ट चीज़ आती है अपने पास, ड्रम भी हो गए, मेलोडी भी हो गई, वोकल्स के ऊपर आप किस तरह इसका यूज़ कर सकते हैं। तो काफ़ी जगह आपने ये वाला इफ़ेक्ट सुना होगा, ठीक है।
वोकल से मैक्सिमम ये वॉल्यूम वाला भी होता है, और ये स्पीड भी कर सकते हो आप इसकी, ठीक है, राम 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 सीताराम इस सीताराम तरह से। और हाफ स्पीड भी कर सकते हो वोकल को। राम राम सीताराम राम राम। तो बहुत सारे रिवर्स भी कर सकते हो, स्नारादि स्नारमा ठीक है। जो वोकल पे मैक्सिमम यूज़ होता है वो होते हैं वॉल्यूम के, मैक्सिमम वॉल्यूम के, ठीक है। इसको एम्प्टी रखेंगे, वॉल्यूम के। जो गेटेड इफेक्ट काफ़ी वोकल में आपने देखा होगा, पहले गाते हैं फिर बाद में इस तरह गेटेड इफेक्ट आता है, ठीक है, राम सीता इस तरह का। राम सीताराम तो इसकी स्पीड मैक्सिमम ज़्यादा ही होती है, ठीक है। राम सीताराम 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 राम तो राम इस तरह के इफेक्ट वोकल्स के ऊपर ज़्यादा आप इससे दे सकते हो। जो गेटेड इफेक्ट होते हैं ना, ऑटोमेशन के, आप ऑटोमेशन क्रिएट करोगे वो आप क्रॉस बीट से भी दे सकते हो। बीच में कहीं आपने देखा होगा खाली जगह होती है कहीं पे, वहाँ पे इस तरह का वोकल काफ़ी गानों में आपने सुना होगा, ठीक है। राम सीताराम 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 राम सीताराम सीता जो साई ट्रांस होते हैं ना, साई ट्रांस वाले ट्रैक सुनो, उसमें इस तरह के वोकल ज़्यादा यूज़ होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत सारे प्रीसेट मिल जाते हैं, आप इसके साथ खेल सकते हो, ठीक है। राम सीताराम 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 राम सीताराम ठीक है, बहुत सारे आपके पास प्रीसेट मिलेंगे, आप इसके साथ खेल सकते हो, ठीक है। तो बेसिक मैंने समझाना था किस तरह आप इसका यूज़ कर सकते हो। तो लोगों की रिक्वेस्ट आई थी 2-3 लोगों की, ग्रॉस बीट किस तरह वर्क करता है, तो मैंने बेसिक बता दिया, यही है। बाकी जितना मैंने तो बता दिया, बाकी आप जितना इसके ऊपर काम करोगे उस तरह आपको ज़्यादा पता लगेगा, ठीक है। ड्रम्स पे भी मैंने बता दिया किस तरह इसका यूज़ कर सकते हो आप, मतलब मैक्सिमम तो ड्रम्स पे बहुत ज़्यादा यूज़ कर सकते हो इसका आप। बाकी मेलोडी के लिए तो मैंने बताया आपको, यहाँ पे जो प्रीसेट है मोमेंटरी, यहाँ पे बहुत सारी प्रीसेट मिल जाती है। ये जो पिच वाले हैं ना, इसका इफ़ेक्ट करके आप अलग सी इफ़ेक्ट दे सकते हो अपनी मेलोडी में, ठीक है। तो आई होप इस वीडियो में कुछ आपको सीखने को मिला होगा। तो जाइए एक्सपेरिमेंट करिए अपनी मेलोडी के साथ, सारे लूप ड्रम के साथ एक अलग अलग ग्रुप देने के लिए। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, कमेंट कर दो, इससे मेरे को मोटिवेशन मिलती है और रोज़ मैं आपके लिए वीडियो लाता हूँ। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।